Good morning, my dear children. Welcome to science class. Children, today we will discuss about a topic that is flame. Right? Flame आपको कहाँ दिखाई देता है? Yes, when we light a candle. तो हम कैंडल को कब लाइट करते हैं? जब हमारी घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है, जब हम डे सेलिब्रेट करते हैं, तब हम क्या करते हैं? कैंडल को जलाते हैं. कभी आपने उसकी फ्लेम को गौर से देखा है? So today we will closer look to this flame and discuss about it, right? So what is flame, children? It is the zone of combustion of a combustible substance. यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा combustible substance जो है कैंडल का वैक्स है, जो कि बर्निंग होने के बाद एक जोन क्रिएट कर रहा है, एक एरिया क्रिएट कर रहा है, जिसे हम फ्लेम कहते हैं. सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम. सो हर सब्सटेंस जो है बर्निंग करने के बाद फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती है. ओनली सम सब्सटेंस आर देयर जो कि वेपोराइज होती है बर्निंग करने के बाद. वेपोराइज मीन्स वो वेपर बनता है एंड देन वो फिर फ्लेम प्रोड्यूस करती है. सो आप देख सकते हो स्क्रीन में देयर आर 4 कंबस्टिबल सब्सटेंस: कैरोसिन, वैक्स, कोल, चारकोल. क्या सब में आपको फ्लेम दिख रहा है? ऑब्वियसली नॉट. ओनली वी कैन सी फ्लेम ऑन कैरोसिन एंड वैक्स, है ना. कोल और चारकोल में हमको फ्लेम नहीं दिख रहा है. तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कैरोसिन और वैक्स जो है बर्न करने के बाद वेपोराइज हो रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, इसलिए इसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. एंड द सब्सटेंस विच डू नॉट वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. सो जो सब्सटेंस बर्निंग करने के बाद वेपोराइज नहीं होते हैं, ऐसे सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम. ओके. सो कैंडल का फ्लेम जो है कैसे बर्न होना शुरू होता है? जब हम किसी भी मैच स्टिक को, किसी भी इग्नाइटेड मैच स्टिक को कैंडल फ्लेम के पास ले जाते हैं और उसे इनिशियल हीट देते हैं, तो उसका जो विक है, जो कि कॉटन का होता है, वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है. और वो फायर को कैच करने के बाद वो सॉलिड वैक्स को मेल्ट करने लगता है और सॉलिड वैक्स मेल्ट हो जाता है. एंड देन वो वैक्स मेल्ट होके ऊपर की ओर ट्रेवल करता है. जब वैक्स ऊपर की ओर ट्रेवल करता है तो ऊपर उसे ऑक्सीजन मिलता है. उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन शुरू होता है और फ्लेम प्रोड्यूस होता है. ओके. लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट आर कैंडल फ्लेम. कैंडल फ्लेम को आप अच्छे से देखो तो आपको बहुत सारे जोन दिखाई देंगे. कितने जोन आपको दिखाई दे रहे हैं? वी कैन सी 3 जोन हियर. इनर जोन विच इज़ ब्लैक इन कलर, मिडल जोन which is yellow in color, and outer zone which is blue in color. We will discuss about these zone one by one. So first we will discuss about inner zone which is black in color. And children, white is black in color. White appears black because this zone lack oxygen. इस जोन में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए यहाँ पे कंबशन नहीं हो पा रहा है. एंड दैट्स वाई इसमें जितने भी वैक्स वेपर है वो अनबर्न्ड है, पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं जले हैं. सो वी कैन से ये जो इनर मोस्ट जोन है वो ब्लैक कलर का होता है और इस जोन में सबसे लीस्ट हॉट हीट प्रोड्यूस होता है. मतलब बहुत कम हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ के वैक्स वेपर को बर्न करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है. ओके. इसलिए वो ब्लैक कलर का है. एंड द सेकेंड जोन इज मिडल जोन विच इज़ येलो इन कलर. सो यहाँ पे वैक्स वेपर को इनकम्प्लीट ऑक्सीजन मिल रहा है, पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा ऑक्सीजन मिल रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है? वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है ना. बर्निंग हो रही है लेकिन पार्शियल बर्निंग हो रही है, जिसकी वजह से वैक्स वेपर बर्न होके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. एंड ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ही जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो साथ में स्मोक और शूट भी प्रोड्यूस करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से ये जो येलो कलर का फ्लेम है
वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही कार्बन पार्टिकल्स हॉट होते हैं तो वो येलो कलर इमिट करते हैं, इसलिए जो है मिडल जोन येलो हमें दिखाई देता है। ओके, तो मिडल जोन में हमें कितना हीट मिलता है? मॉडरेट हीट मिलता है। डार्क जोन में कोई भी हीट नहीं होता, बहुत कम, लीस्ट हॉट होता है वो, बट मिडल जोन इज़ मॉडरेट हॉट। ठीक है, मतलब थोड़ा हॉट होता है, लेकिन डार्क जोन में बिल्कुल भी हॉट नहीं होता, वो लीस्ट हॉट होता है। सो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि मिडल जोन में मॉडरेट हीट होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है मिडल जोन, वो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पार्ट येलो जोन, डेट इज़ मिडल जोन का है, और इस जोन को हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन। और यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल कंबशन होता है, पूरी तरह से कंबशन नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जोन, डेट इज़ आउटर जोन, विच इज़ ब्लू इन कलर। तो ये ब्लू क्यों दिखाई देता है बच्चों? बिकॉज देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। इसके आसपास आपको जो है इस फ्लेम को बहुत सारा ऑक्सीजन उसे मिल जाता है, जिसकी वजह से उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है। एंड कंप्लीट कंबशन होने की वजह से वैक्स वेपर पूरी तरह से जल रहा है, और जलने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमने जाना कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। एंड ये जोन जो है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है ना? इन द अदर वर्ड, it is the hottest zone of the flame, and the outermost zone is quite thin and non-luminous। और जो सबसे आउटर जोन होता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है। नॉन ल्यूमिनस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो पूरी से दिखाई नहीं देता। मतलब इस फ्लेम के बाहर भी एक हल्की सी लाइट सी होती, जो कि फ्लेम भी दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि इस तरह से फ्लेम बर्न होता है, और जो आउटर मोस्ट जोन है वो ब्लू जोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब गोल्ड स्मिथ किसी भी ज्वेलरी को रिपेयर करता है तो वो अपने मुंह से पहले मेटेलिक पाइप होता है उसको ब्लो करता है और फिर उसको रिपेयर करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जब एयर वो ब्लो करता है तो फ्लेम में पूरा कंप्लीट कंबशन होता है। जो भी इन अनबर्नड पार्टिकल्स होते हैं वो भी बर्निंग, उन्हें ऑक्सीजन मिलता है और वो पूरी तरह से बर्न होते हैं और हाईएस्ट हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से जो है उनका काम जो है आसान हो जाता है, और वो आसानी से सिल्वर और गोल्ड जो है ज्वेलरी को आसानी से रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनका फ्लेम बहुत हॉट हो जाता है। राइट, सो हमने जाना कि किस तरह से ये 3 जोन प्रोड्यूस होते हैं और उनके कलर क्यों अलग होते हैं। राइट,